lost obsession. I will not stop. No. हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में विच इज़ काइंड ऑफ रियली यूनिक एंड along with that it is also very interesting. So the topic for today is hairstyling. How do we as men need to a hairstyle so that we look presentable to the general public, to the crowd, and even to yourself when you're looking yourself in the mirror. This should be coming from within यार कि मैं कुछ लग रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ, it's a psychological fact. Whenever a person sees you, it could be a man, woman, transgender or anybody. Whenever they see you for the first time, the first thing we people notice in each other वो होता है आपका हेयर स्टाइल, आपका फेस एंड आपके बूट्स। ये आपके 90% ऑफ द लुक्स एंड प्राइम फेस आई को डिसाइड करवाता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। सो वी शुडंट बी इग्नोरिंग द फैक्ट दैट योर हेयर स्टाइल शुड बी लाइक अ माचो एंड आउट ऑफ द बॉक्स। इट शुड मैच योर फेशियल स्ट्रक्चर। आपका जो हेयर स्टाइल है वो आपके पूरे फेस को एक स्ट्रक्चर देता है और आपके फेस को एक डेफिनेशन देता है। योर हेयर स्टाइल हैज अ पावर ऑफ चेंजिंग योर लुक फ्रॉम 1 to 100, एज इन वो आपके लुक को 0 से 100 तक बूस्ट अप कर सकता है एंड वाइस वर्सा वो आपके लुक को 100 से नेगेटिव तक ला सकता है। यानी आप देखने में थोड़े छपरी टाइप भी लग सकते हो। आपका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो बहुत फ्लेक्सिबल हो और साथ ही साथ आप ये मंत्र सीख लो। यू शुड नॉट बी वेरी ऑब्स्टिनेट when it comes to changing your hairstyles. कुछ नया नया ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो every 3-4 months अपने फेशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द हेयर स्टाइल, देयर आर सम मिथ्स व्हिच कम्स अलोंग विद इट। जब भी आप हेयर स्टाइल करवा रहे हो, लोग बोलते हैं अगर आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से करवाते हो या फिर अच्छे सैलून से करवाते हो, इट्स गोना कॉस्ट यू टन ऑफ मनी, विच इज 100% ट्रू। अगर आप कहीं प्रोफेशनल जगह से करवा रहे हो, कोई रेप्यूटेटेड ब्रांड से करवा रहे हो, then obviously it's gonna be heavy upon your wallet. पर लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास हमेशा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। आप नॉर्मल सैलून, अपने इंडिया में आप देसी सैलून में भी जाके यू कैन गेट अ गुड हेयर कट डन, बट फॉर दैट आपको खुद में क्लैरिटी होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग एज टू विच हेयर स्टाइल विल सूट यू। और जब भी आप किसी देसी हेयर स्टाइलिस्ट से करवा रहे हो अपने बाल को सेटिंग, तब मेक श्योर करो कि उनका हेयर स्टाइलिंग में एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ शुड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग आउट सम सॉर्ट ऑफ न्यू हेयर स्टाइल्स। यू शुड बी हैविंग गुड कॉन्फिडेंस अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ हेयर स्टाइल यू आर गोइंग टू गेट। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है आप ये भी मत करना कि आपने कुछ भी कटवा लिया उसके बाद आप बोल रहे हो लोगों को कि मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली आप ऐसा हेयर स्टाइल चूज करना जो आपके फेस के अकॉर्डिंग जाएगा और जो आपके फेस को और डिफाइन करेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी करवा लिया एंड यू आर जस्ट गैलिवेंटिंग अराउंड द मार्केट शोइंग ऑफ योर हेयर स्टाइल विच इज नॉट इवन नेक्स्ट टू नॉर्मल। फोरहेड हेयर लाइंस, इसमें क्या होता है ना यार, व्हेन यू आर गेटिंग योर हेयर कट डन, मेक श्योर कि जब भी आपका जो बार्बर है वो जब भी आपका हेयर कट कर रहा है आपके फोरहेड के फ्रंट से, एज इन इस तरीके से वो हेयर कट कर रहे हैं, तब इट इज़ योर ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट देम कि सर आप जो बाल काट रहे हो मेरा वो आप अनइवनली काटो, एक साथ ही एक लाइन में मत काटो, क्योंकि अगर आप वो कर लिए तब मैं बता रहा हूँ आपको कटोरा कट से कोई नहीं बचा पाएगा। सो या अगर आपको कटोरा कट नहीं चाहिए तब मेक श्योर कि आप अपने बार्बर को बोलो कि आप अगर मैं बाल आगे से काट रहे हो जो लाइन्स देते हैं वो अनइवन हो। और कल को अगर आप अपने बाल को थोड़ा शेप दे रहे हो अपने हाथ से ऊपर की तरफ स्पाइक अप कर रहे हो थोड़ा, तब आपका बाल अनइवन लुक में और अट्रैक्टिव लगेगा और साथ ही साथ आपका बाल एक अच्छा शेप ले पाएगा। When you're into jobs, when you're into businesses, you look for a hairstyle which looks more formal and elegant, just looking like a wow. मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप फॉर्मल मीटिंग में जाते हो या फॉर्मल डिस्कशन है या बिजनेस है या कोई भी फॉर्मल इवेंट है, देन व्हाट इज योर गोल? आपका गोल होना चाहिए कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो एक फॉर्मल एलिगेंट लुक दे। मतलब कि आपका जो फ्रंट लुक है
उसमें आप हल्का सा मेसीनेस, उसमें आप हल्का सा स्पाइकनेस या एक सिंपल सा अच्छा कोम हेयर लुक भी रख सकते हो अगर आप फॉर्मल में जा रहे हो। बट मेक श्योर आपके जो भी साइड लॉक्स है, आपके जो भी बाल है आपके ईयर्स के ऊपर जो आ रहे हैं, या फिर आपके जो भी बाल है जो पीछे से निकल रहे हैं, उनका शेप बहुत एलिगेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट पॉपिंग आउट फ्रॉम एनीवेयर। Wherein, if you're looking forward to a casual dressing, you're looking forward to a casual event, or you're kind of a guy who is into college or who is still a student, वो informal hairs भी रख सकते हैं। उनके पास दोनों options रहता है, as in आप अपने बाल को आगे से elegant रख सकते हो, पीछे से messy रख सकते हो, और साथ ही साथ आप 360 लुक भी रख सकते हो। मतलब कि आपके जो बाल है वो थोड़े अनइवन होंगे, वो कहीं से भी थोड़े बहुत पॉप आउट हो सकते हैं। सो या इन नटशेल, फॉर्मल लुक जो होगा आपका वो आगे से एलिगेंट, पीछे से हल्का मेसी। पर अगर आप कैजुअल लुक रख रहे हो तब आप आगे से भी मेसी रख सकते हो, पीछे से भी मेसी रख सकते हो, और साइड से भी मेसी रख सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग कैजुअल लुक। मेसी फॉर्मल का कॉम्बिनेशन होता है कैजुअल लुक में, फॉर्मल पूरा फॉर्मल हो जाता है। इफ यू हैव गॉट मीडियम, हैवी और डेंस हेयर, अगर आपके बाल का वॉल्यूम अच्छा है, बहुत डेंस है, बहुत घना है, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना हेयर स्टाइल, आप अपना हेयर कट करवाओ थिनिंग हेयर से। Where on the other hand, if your hair is quite thin, less in volume and is less dense, तब आप अपना हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट नॉर्मल सीजर से करवाओ। You guys must be wondering कि यार why we cannot uphold या फिर cannot extend the duration of our hairstyles just like celebrity। मैं, आप या फिर मेल या फिर फीमेल जो भी थोड़ा अपने अपीयरेंस को लेके कॉन्शियस है, वो पक्का बता रहा हूँ ट्राई किए होंगे कोई ना कोई सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल। पर लेकिन आप और मैं जानता हूँ कि ये हम वंडर भी करते हैं कि हम किसी भी सेलिब्रिटी का एग्जैक्ट कॉपी हेयर स्टाइल क्यों नहीं रख पाते हैं ज़्यादा टाइम तक। दिस इज बिकॉज वी लैक टेक्सचर। हमारे बालों में एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में और एक करेक्ट टेक्सचर नहीं है। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट हैव हेयर स्टाइल्स लाइक सेलिब्रिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। सो आई एम नॉट बीइंग क्लैंडस्टाइन हियर, और आई एम सेइंग दिस टू यू पीपल विदाउट बीइंग स्केप्टिकल and with optimistic attitude, and this is something which should not be mistaken as a malady। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप टेक्सचर की बात करते हो, टेक्सचर से मेरा मतलब है गुड बार्बर, गुड हेयर स्टाइलर, गुड हेयर स्टाइलिंग टेक्निक। सीजर कौन सा यूज हुआ है, जेल कौन सा आप यूज कर रहे हो, वैक्स कौन सा यूज कर रहे हो, क्ले, व्हाट काइंड ऑफ क्ले यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ अ पोमैड यू आर यूजिंग, और साथ ही साथ व्हाट काइंड ऑफ अ हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर यू आर यूजिंग। अगर आप एस्थेटिक चीज़ें लुक लेना चाह रहे हो शॉर्ट ड्यूरेशन में, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि whenever you are going to an event or to any occasion and you want to dress up for that, कभी भी do not try a new hairstyle। और कभी भी आप सपोज कोई इवेंट है 10th of May को, you make sure that you get your hair styling done at least 6 to 7 days prior to your event time, क्योंकि 6 से 7 दिन से 10 दिन लगता है आपके बाल के एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल टेक्सचर और एक्चुअल हेयर स्टाइलिंग पैटर्न को आने में। सो बी काम एंड यूज दिस ट्रिक फॉर द नियर फ्यूचर और फॉर एनी ऑफ द अप्रोचिंग फ्यूचर इवेंट्स। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड सडनली कोई ओकेजन आ गया है, तब आप क्या कर सकते हो, 1 से 2 दिन पहले हेयर स्टाइलिंग करवाओ, पर मेक श्योर कि आप वही हेयर स्टाइलिंग करवा रहे हो जो आप बहुत बारी करवा चुके हो। डू नॉट गो विथ समथिंग न्यू, डू नॉट एक्सपेरिमेंट, डू नॉट पुट योर सेल्फ इन अ शू वेयर इन इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है और आपके बाल के पास भी टाइम नहीं है कि वो अच्छे से निखर पाए। लॉन्ग हेयर स्टाइल, शॉर्ट हेयर स्टाइल, मीडियम हेयर स्टाइल, वेवी हेयर स्टाइल, कर्ली हेयर स्टाइल, कोई स्पाइक, किसको अच्छा नहीं लगता है। बट गाइज, वॉट एवर ट्रेंड यू आर फॉलोइंग, मेक श्योर that you're not following them blindly and you're not just following the bandwagon। आपको स्मार्ट कंज्यूमर होना है, आपको एक स्मार्ट पर्सनैलिटी होना है, एक स्मार्ट इंडिविजुअल होना है। सो यू शुड बी नोइंग कि आपके बॉडी के लिए क्या परफेक्ट है, आपकी हाइट क्या है,
आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका स्किन टोन कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल बहुत फॉर्मल टाइप है, बहुत कैजुअल टाइप है, या फिर कितना टाइम दे सकते हो अपने हेयर स्टाइलिंग को करने में। एक नॉर्मल शॉर्ट हेयर स्टाइल लेता है 2 to 3 मिनट्स, एक मीडियम हेयर स्टाइल लेता है 5 to 7 मिनट्स, और लॉन्ग हेयर स्टाइल्स कैन टेक अप टू 30 to 40 मिनट्स टू। तो आपको बहुत ज़्यादा वाइज होना है, यू शुड बी नोइंग कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे लाइफस्टाइल में सूट करता है और बिना ज़्यादा हासिल की। तो द गोल इज टू यूज योर हेयर स्टाइल्स इन अ मैनर वेयर इन इट मैक्सिमाइजेज योर लुक। इफ you are in an era wherein you have got good fat percentage, आपके बॉडी में थोड़ा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, आपका चीक चबी है, आपका जॉलाइन इज नॉट विजिबल ग्रेटली, और साथ ही साथ आपका फेस डिफाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, गो फॉर लॉन्ग हेयर स्टाइल्स। क्योंकि वो लॉन्ग हेयर स्टाइल क्या करेगा, दैट विल हेल्प योर फेस अपेयर स्मॉलर, और जो भी बंदे विजुलाइज करेंगे आपको, उनका ध्यान आपके हेयर्स पे जाएगा, ना ही आपके फेस के फैट पे। अगर आपने फेस फैट के साथ साथ शॉर्ट हेयर स्टाइल रख लिया, तब लोगों का ध्यान आपके हेयर पे एकदम जाएगा ही नहीं, देन ऑल जस्ट बी सीइंग योर फेस, एंड उससे क्या होगा, आपका फेस और ब्रॉड दिखेगा। लॉन्ग हेयर स्टाइल्स में आपका फेस नैरो दिखता है, स्लिम दिखता है, चिजल दिखता है, एस्थेटिक दिखता है। वेयर इन शॉर्ट हेयर स्टाइल्स में अगर आपके बॉडी पे फैट है, तो आपके फेस पे फैट है, तो आपका फेस बिग दिखता है, ब्रॉड दिखता है, चौबी दिखता है, एंड ऑल टुगेदर इट इज नॉट अ गुड साइट। फॉर माई ब्रदर्स हैव गॉट गुड स्लिम फेस, उनको मैं बता रहा हूँ गाइज, यू डू नॉट हैव टू वरी अ लॉट। आपके फेस पे लॉन्ग हेयर स्टाइल, मीडियम हेयर स्टाइल, शॉर्ट हेयर स्टाइल, वेरी शॉर्ट हेयर स्टाइल, इवन विदाउट हेयर स्टाइल बज कट भी आपके फेस पे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका फेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और साथ ही साथ अपने हेयर स्टाइल्स को यूज कर रहे हो, उसको कंबाइन कर रहे हो, कॉन्ट्रास्टिंग लुक रख रहे हो अपने फेशियल स्ट्रक्चर पे, वो आपके फेस पे प्लस पॉइंट ही देगा। तो पीपल विद स्लिम फेस, यू डू नॉट हैव टू वरी, कीप योर हेयर स्टाइल्स द वे यू वांट टू एंड द वे यू लाइक इट टू बी। सो या, ब्रिंग इन दैट बैड बॉय ऑफ योर्स इनटू एक्शन गाइज। आपका हेयर स्टाइल आपके पूरे लुक को, पूरे अपीयरेंस को, पूरे प्राइम फेसाई को, और साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल में जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपका जो लुक है वो 90% ऑफ द ऑर्डर्स आपके लाइफ में सॉल्व कर देता है। सो अपने अपीयरेंस पे ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने अपीयरेंस को मैक्स करो, लुक्स को मैक्स करो, और कॉन्फिडेंस को मैक्स करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, मेक मिस्टेक्स। तभी आप जान पाओगे कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या कैलिबर है, क्या चीज़ के आप केपेबल हो। वो हर एक चीज़ के लिए, आपका हेयर स्टाइल, आपका लाइफस्टाइल, आपका इनकम सोर्स, हर एक चीज़ के लिए ये ट्रू है। सो यार, दैट इज इट गाइज, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इंफॉर्मेटिव था हर बारी की तरह, नॉलेजेबल था हर बारी की तरह, कुछ नया सीखा हर बारी की तरह, और स्प्रेड करो इस चीज़ को, लोगों में फैलाओ ये चीज़। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंडियन बंदा जो मेरे एज ग्रुप में है, मुझसे 5 साल बड़ा, 10 साल बड़ा, 5 साल छोटा, 10 साल छोटा, डजंट मैटर, अपने आप को बेस्ट रखो और इम्प्रूव करते रहो, अपस्किल करते रहो हर एक फील्ड में। डू नॉट फॉरगेट टू लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड click the bell icon for the latest video update. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop. No